यक्षिणी की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यक्षिणी को आमतौर पर एक शक्तिशाली, अलौकिक महिला के रूप में दर्शाया गया है, जो जंगलों, पेड़ों और विशेष रूप से पेड़ों से संबंधित होती है। यक्ष और यक्षिणी दोनों ही कुदरती शक्तियों के संरक्षक होते हैं, जिन्हें धन, खजाने और पेड़ों की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। कहानी का सार। कहानी के अनुसार एक समय की बात है जब एक राजा अपने राज्य में अमन और समृद्धि के लिए मशहूर था। लेकिन एक जंगल में एक यक्षिणी का वास था, जिसे लोगों से नफरत थी और वह किसी भी इंसान को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देती थी। उसने कई लोगों को अपने मोहजाल में फंसाकर उनकी जान ले ली थी। राजा को जब इस बारे में पता चला तो उसने यक्षिणी से बात करने का निश्चय किया। उसने ये जानने की कोशिश की कि वह लोगों को क्यों मार रही है। जब राजा यक्षिणी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि यक्षिणी वास्तव में एक श्राप के कारण इस प्रकार की हो गई थी। यक्षिणी ने राजा को बताया कि वह पहले एक सुंदर राजकुमारी थी, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उसे यह रूप धारण करना पड़ा। वह तब तक श्राप मुक्त नहीं हो सकती थी जब तक कोई महान व्यक्ति उसके साथ बिना किसी भय के संवाद नहीं करता और उसकी सच्ची प्रकृति को समझने की कोशिश नहीं करता। राजा की समझदारी और दया ने यक्षिणी के श्राप को समाप्त कर दिया और वह फिर से अपने असली रूप में लौट आई। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और वादा किया कि वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये कहानी यह सिखाती है कि किसी की सच्ची प्रकृति को समझने और दया और समझदारी से काम लेने से बड़े संकट का समाधान किया जा सकता है। कहानी यक्षिणी का श्राप। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना, सुनसान जंगल था, जिसके बारे में लोग अजीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि उस जंगल में एक यक्षिणी का वास है, जो रात के समय पेड़ों के बीच घूमती है और जो कोई भी उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग उस जंगल से इतना डरते थे कि शाम ढलते ही जंगल के पास से भी गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। कहते थे कि कई साल पहले एक युवक उस जंगल में खो गया था और तब से उसकी आत्मा यक्षिणी के साथ वहां भटक रही है। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव आया। अर्जुन को गांव वालों की बातें सुनकर हंसी आई। उसने सोचा कि ये सिर्फ पुराने जमाने की डरावनी कहानियां हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन रात के समय अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में जाने की ठान लेता है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा न करे, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। अंततः वे लोग साथ में जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, वातावरण और भारी होता गया और पेड़ों के पत्तों से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। अचानक अर्जुन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसे एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन की सांसें थम गईं। वह साया एक सुंदर महिला का था, लेकिन उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा इतना विकृत था कि वह किसी भी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। ये यक्षिणी थी। यक्षिणी ने अर्जुन की ओर देखा और अपनी भयानक हंसी में कहा, तुमने मेरी भूमि पर कदम रखा है, अब तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। यक्षिणी ने उसके चारों ओर घूमते हुए कहा, सदियों पहले मुझे यहाँ एक श्राप मिला था। जो भी इस जंगल में आता है, उसकी आत्मा मुझसे बंध जाती है। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया और अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन के दोस्त चीखते हुए भाग गए, लेकिन अर्जुन अब यक्षिणी के चंगुल में था। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर से जान धीरे धीरे निकल रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अंतिम सांस के साथ उसकी आत्मा यक्षिणी की बंधुआ बन गई। कहते हैं, उस रात के बाद अर्जुन कभी गांव वापस नहीं लौटा। कुछ लोग आज भी रात के समय उस जंगल के पास से गुजरते हुए अर्जुन की चीखें सुनते हैं, जो मदद के लिए पुकारता है, लेकिन अब उसकी आत्मा यक्षिणी के साथ हमेशा के लिए बंध चुकी है। ये कहानी डर और रहस्य से भरी हुई